Hello friends, this is RK and welcome you all on your YouTube channel RK English Jackson। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने टेंस को ख़त्म कर दिया है और साथ ही साथ हम जो है कि उस पर कई प्रश्नों को भी हमने बताया हुआ है। तो आज हम लोग जो है एक फ़ाइनल एपिसोड जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेकर के चलेंगे, जिसमें मैंने पिछली बात एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस में मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप जाकर उनको देख सकते हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कामगार, बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। बस आप उसको फॉलो करें और ढंग से उसको एक बार देखें, मन लगा के बिल्कुल, और उससे आसान मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे या कहीं सीख पाएंगे। उसी कड़ी में हम आज लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि आज्ञा सूचक यानी सेंटेंस की वो टाइप जिसमें हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, कमांड को, सजेशन, अर्ज, दिस टाइप ऑफ। इट मीन्स रिक्वेस्ट प्लीज, ऑर्डर गो, गेट लॉस्ट, सजेशन प्लीज टेक एक्सरसाइज डेली, प्लीज read carefully, do this work. This type of sentences are called order type and suggestion type। तो अब सेंटेंस की अगर टाइप यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऑर्डर को देखते हैं, रिक्वेस्ट को देखते हैं, एडवाइस को देखते हैं, कमांड एक्सेट्रा, यानी इम्परेटिव टाइप यानी आज्ञा सूचक वाले रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, माई मदर सैड डू योर वर्क नाउ। इम्परेटिव सेंटेंस से थोड़ी खासियत कि वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा यानी डायरेक्ट ऑर्डर से स्टार्ट होगा और यू साइलेंट होता है, यू हिडन होता है। ये मान लिया जाता है कि वो जो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है मुझसे ही किया गया है या मुझसे ये बात कही गई है, तो हम उसको बनाने का स्टाइल क्या हो जाता है। अगर आप देखेंगे माई मदर सैड डू योर वर्क, कुछ लोग डू देख करके सोचते हैं कि ऑक्सिलरी है, यानी सोचते हैं कि वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव है। अरे भाई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। डू योर वर्क नाउ यानी कि अब यहाँ योर वर्क, मेन वर्ब कहाँ गया, मेन वर्ब यही है, डू मिस करना। डू योर वर्क नाउ, तुम अभी अपना काम करो। ये बात किसने कही, माँ ने कही तुम अभी अपना काम करो। तो क्या होगा, माई मदर सैड क्या बनेगा, माँ ऑर्डर दे रही है, माई मदर ऑर्डर्ड। इसमें क्या लगता है, कॉमा एंड कॉमा हटता है तो टू, क्या लगता है, टू। इम्परेटिव सेंटेंस में टू, दैट नहीं लगता है, दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है, दैट जो है असर्टिव सेंटेंस में लगता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, टू लगता है। तो माई मदर ऑर्डर्ड टू, अब ये डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डू योर, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है नहीं, आप योर छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। या एक और डायरेक्ट बनाना होगा आपको, योर वर्क। नाउ का क्या बनेगा, देन। कितना आसान है कि माई मदर ऑर्डर्ड टू डू योर वर्क देन, सो सिंपल। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज, आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज वर्ड आ गया, यानी प्लीज शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो। कर तो रिक्वेस्ट रहा है, प्लीज क्या सजेस्ट करता है, रिक्वेस्ट को, गिड़गिड़ाने को कि भैया इस टाइप का। आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक। आई सैड टू, सारा खेल कहने का है, कहने का ही सब खेल है। मतलब कह कैसे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि सुना रहे हैं, दिस टाइप ऑफ। तो आई सेड टू हिम प्लीज लग गया। आप क्या पाएंगे उसमें, प्लीज हटा देते हैं इनडायरेक्ट में, प्लीज को नहीं लिखते। आई सैड टू को बल्कि हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा एंड कॉमा हटेगा, मैंने बोला इम्परेटिव में क्या लगेगा, टू। गिव वर्ब है, ये चेंज नहीं होगा, गिव। लेकिन हाँ, खेल मी वाला, सन अपान 1 2 3 वाला खेल है ये, सन अपान 1 2 3, सन अपान 1 2 3। अब देखते हैं, मी कौन पर्सन, आई, मी, माई, वी, आवर, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन, यानी मैं फर्स्ट तुम सेकेंड। तो मैं फर्स्ट, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो नो प्रॉब्लम, मतलब यहाँ मी की जगह क्या रहेगा? मी ही उतरेगा। यानी अगर ये ही होता तो मी की जगह इसको लेके जाते तो ही का ऑब्जेक्ट हिम उतारते। यहाँ यू होता तो यू का ऑब्जेक्ट यू उतारते, क्योंकि यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा आई है तो एज इट इज मी ही होगा। अब यहाँ आइए, योर पॉसिटिव केस कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? हिम है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसको चेंज कर रहे हैं हम, यानी योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर यू का योर है तो हिम का पॉसिटिव केस, हिम का पॉसिटिव केस हिज क्या होगा? हिज। बुक अपने प्लेस पे, कितना आसान है। हिंदी देख ले, हिंदी देखो, हिंदी देखो। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा? प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो कैसे बना? आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे अनुरोध किया, अनुमोदन किया, आग्रह किया, विनती किया, प्रार्थना किया। क्या करने के लिए? कि मुझे उसकी किताब देने के लिए मैंने आग्रह किया, मैंने अनुरोध किया। नेक्स्ट आते हैं, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट ईट टू मच, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ज़्यादा खाना मत खाओ। भाई डॉक्टर है तो आपको ऑर्डर देगा नहीं ना, रिक्वेस्ट भी तो नहीं करेगा भैया खाना मत खाओ ज़्यादा, रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, ऑर्डर भी नहीं देगा खाना नहीं खाना ज़्यादा, खाओ मत खाओ। जब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तब वो सलाह बन जाती है। जब चीज़ें ये होती हैं कि करना ही है तो ऑर्डर बन जाती हैं। जब चीज़ें बिल्कुल रिक्वेस्टफुल हों, भैया ये कर दीजिए, तो प्रार्थना हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है, प्लीज हो जाता है। अब द डॉक्टर, भाई डॉक्टर हुए, टीचर्स हुए, आपके जो है कि मेंटर हुए, जो भी अच्छे लोग हैं आपको सलाह ही दे पाएंगे। वो ना आपको रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही आपको क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट ईट टू मच, कैसे बनेगा? अगर डू नॉट वाले वर्ड पहले आ जाएंगे तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डू हट जाता है, केवल नॉट यहाँ उतारते हैं, नॉट के बाद हम टू जोड़ते हैं, फिर डायरेक्ट वर्ब को नॉट टू ईट टू मच। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा न खाने की सलाह दिया, ये सलाह है भाई उसकी। ये ऑर्डर क्यों करेगा कि मत खाओ, खाओ ठूसो मरो, और रिक्वेस्ट भी काहे करेगा, मत खाओ भैया, उसका खा रहे हो, वो एडवाइस करेगा। तो कुछ जगह आपको समझ लेना है कि एडवाइस है, समझ लेना है, रिक्वेस्ट है, समझ लेना है, ऑर्डर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सी सेड टू हर काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली वर्ड भी अगर आ जाए तो भी रिक्वेस्ट और काइंडली सेम होते हैं। प्लीज़ का ही सिनोनिम है काइंडली। जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल को, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड बन जाएगा। सी रिक्वेस्टेड हर, काइंडली हट जाएगा, जैसे प्लीज हट जाता है, काइंडली भी हट जाएगा। टू ग्रांट अपने प्लेस पे, अब कौन पर्सन, नहीं कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से बिल्कुल देखना है, ध्यान से, कि एग्जाम्स में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन पकड़ लेना है आपको कि ऐसा ऐसा बताए थे यार के इंग्लिश जैक्सन वाले, ऐसा बताए थे। टू ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी। आई फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन या आई हो कुछ भी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। आई का मी तो शी का ऑब्जेक्ट हर। लीव नाउ। अंडरस्टैंड? एक बार देख लीजिए, थोड़ा किचपिच है लेकिन थोड़ा बढ़िया से देखिएगा तो गजब का है, एकदम आसान वे में। अब हम और प्रश्नों को इसी तरीके से 5-10 प्रश्नों को हम रैंडमली लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर देखिए
आइए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही एकदम यही प्रश्न तो आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, यकीन मानिए। जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं बहुत हार्ड्स क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं पूछता है, लेकिन देता ज़रूर है 1 या 2 क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ही शेड अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़िए कि सेंटेंस का टाइप क्या है। द लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यानी थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है, उलझा देता है खुद को भी और दूसरों को भी। तो ही सैड छोड़ दीजिए, ही सैड कोई दिक्कत नहीं। दैट, अब बताइए क्या चेंज होगा। आप देख पा रहे हैं कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, मैंने बताया है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, सार्वभौमिक सत्य के बारे में, यानी ये चीज़ें जो कभी बदल नहीं सकती हैं। यानी कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता था, इनडायरेक्ट में तो ये आज हो जाएगा ना भाई, आज भी होता है और ये जब तक दुनिया रहेगी कम ज्ञान खतरनाक होता ही है, ये सत्य है, ये प्रोवर्ब्स हर जगह है। तो वैसे ही उतार दीजिए, कितना आसान है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इज अ डेंजरस थिंग, मतलब ये है कि आपको ये समझना है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ करके पकड़ लेना है कि नहीं ये बात कैसी है, तो ये बात है कि ये बात बदलने लायक नहीं है। जो भी संस्कृति हो, रीति हो, रिवाज हो, प्रकृति की कोई बातें हों, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ठीक है, रेनबो में 7 कलर होते हैं, ठीक, बहादुर लोग ही हर जगह पूजे जाते हैं, ऐसी कोई बातें आप अगर लिखी हुई हो, या फिर चीनी पानी में घुल जाता है, ठीक है, हवाओं कई गैसों का मिश्रण होते हैं, ठीक है, या फिर सूरज में हाइड्रोजन हीलियम होता है, क्लोरोफिल से पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, कैरोटीन से क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, या फिर इससे साइंटिफिक कोई भी सत्य हो जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ें हूबहू ऐसे उतार दी जाती हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक, ते उतार दी गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमा इनटू कॉमा हटेगा, बस दैट लग जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, मयंक सेड टू मी विल यू हेल्प मी, मयंक ने मुझसे ये कहा क्या आप मेरी सहायता करेंगे सर। तो विल से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि विल लगा है जिसका मतलब है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो मयंक आस्क्ड मी, कमेंट कॉमा हटेगा, इफ़ या वेदर, मैंने बताया क्या लगेगा, इफ़। अब हम इसको चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं किसको, हम सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पर्सन पे आइए, पर्सन पे, पर्सन्स, पर्सन क्या है, सन अपन 1 2 3, और यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो यू क्या बन जाएगा, आई, कितना आसान। मयंक आस्क्ड मी इफ आई, विल का वुड होता है तो शैल का शुड होता है, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल लगाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये, शुड, आई शुड हेल्प अपने प्लेस पे, मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई का मी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, माई उसका पॉसिव केस होता है, तो हेल्प मी, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, मयंक, मयंक क्या है, पुलिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर यानी प्रोनाउन क्या बनेगा, मयंक का ही बनेगा, ही, तो आई का मी, तो ही का हिम ऑब्जेक्ट, ये हमारा करेक्ट हुआ, यानी मयंक आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम, याद रखिएगा आई के साथ हमेशा शैल लगता है इसलिए शुड बन गया है, इन्हें कि विल का उड कर दें, ये किसी का आई और वी यहाँ बनेगा तो शुड हो ही जाएगा, और किसी कोई रहेगा तो उड रहेगा। वाई आर यू टेलिंग अ लाई, ऐसे भी कभी क्या भाई, कभी कभी आ जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच इस तरफ आ गया, लेकिन आपको बनाना वैसे ही है, सीधे, ये घबराना नहीं है कि रे ये तो इस तरफ आ गया, पहले ये बनेगा तब लास्ट में तो उल्टा हो गया, नहीं, सब सीधा है, उल्टा सोच रहे हैं आप, सीधा सब। हम इसको दे, सैड द टीचर टू आनंद, प्रश्न क्या है, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, क्वेश्चन टैग है, वाई WH वर्ड पहले आ गया, तो सैड द, हमको खोजना सब्जेक्ट हमारा ये है, टीचर टू आनंद, टीचर ने आनंद से क्या कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तब सबसे पहले लाइए सब्जेक्ट को, द टीचर,
सेड टू किस में चेंज होगा, बोलिए, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। आस्क्ड में क्यों, प्रश्न पूछा जा रहा है, वाई लग गया। आस्क्ड आनंद, आनंद, कॉमा एंड कॉमा हटेगा, इफ या वेदर इसमें नहीं लगाते हैं, WH वर्ड से ही जोड़ देते हैं, यानी कि वही वर्ड उतर जाता है, वाई। अब हम क्या करेंगे, यू को चेंज करेंगे, ना कि इसको चेंज करें, हम डायरेक्ट आप सब्जेक्ट को, क्योंकि स्टेटमेंट हमको बनाना है, सिंपल स्टेटमेंट बनाना होता है। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आनंद, आनंद लड़का है, नाम है लड़के का, इसलिए यू क्या बन जाएगा, आनंद के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट है और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा आनंद है, आनंद का प्रोनाउन लगेगा ही, लड़का के प्रोनाउन ही होता है, लड़की होती शी हो गया होता ही, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, व्हाई आर यू टेलिंग लाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से चेंज होता है इंडायरेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, वीडियोस देखिएगा पीछे, ठीक है। ही इज आर एम क्या बनेगा, ही के साथ वॉज लगेगा और पूरा उतार दीजिए, जो कहता हूँ ही वॉज टेलिंग अ लाई। मन से पढ़ेंगे, बिल्कुल मन से समझेंगे तो देखेंगे बहुत आसान है ये, मन से देखिए, एकदम कठिन लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कठिन है नहीं यार, बस थोड़ा टेंस क्लियर कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सिंह सेड एलॉस आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मिस्टर सिंह ने क्या कहा, ओफ एलॉस, बड़े दुख की बात है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है। अब जैसे कि ये सब वर्ड आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एलॉस, ब्रेवो, हुर्रे, वाट, हाउ, ठीक है, फाई फाई, तो सेड के प्लेस पे क्या यूज होगा, मिस्टर सिंह exclaimed, एलॉस की जगह exclaimed with sorrow, यार ये तो परेशान कर रहा है, exclaimed with sorrow, कॉमेंट कॉमा हटेगा, दैट, डायरेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन मिस्टर सिंह के अकॉर्डिंग, मिस्टर सिंह क्या है भाई, मिस्टर लगे हैं तो जाहिर सी बात है मैस्कुलिन जेंडर, आदमी है, तो आई की जगह क्या यूज हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा, क्यों होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही बन गया। हैव प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हैड लॉस्ट एवरीथिंग। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है, आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। नहीं समझ आता है कमेंट में लिखिए कि नहीं समझ। और उसी कड़ी में देखिए कुछ प्रश्नों को कि माई मदर सैड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है कि मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माँ ने मेरे दोस्त को कहा कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो बेटा, आप बहुत दिनों तक जिए, आप मरबे न करें, इसलिए मे लग जाता है संभावना के लिए कि मर तो जीबे करेंगे आप, संभावना के लिए मे लगाया जाता है कि ईश्वर करें कि आप ज़्यादा दिन जिए, ये उनका आशीर्वाद है। जब भी कभी आशीर्वाद हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, मे यू डाई सून, श्राप भी मिलता है, जल्दी मर जाओ, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, ये सब क्या है, एक तरीके के आपकी इच्छा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, इच्छा सूचक वाक्य, ये सब इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। तो माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाना होगा तो भाई माई मदर सैड टू क्या बनेगा, माई मदर ब्लेस्ड, मेरी माँ ने क्या किया, आशीर्वाद दिया, किसको दिया, मेरे दोस्त को, माई मदर ब्लेस्ड माई फ्रेंड, इसमें दैट लगता है, ठीक है, दैट, मे भी पहले आ जाए तब भी, मे यू लिव लॉन्ग, ये इच्छा सूचक है, मे रहे चाहे ना रहे, आपको मे मान लेना है, आशीर्वाद में, श्राप में मे मान लिया जाता है। अब यू, पहले यू को चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल चेंज द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माय फ्रेंड, यानी मेरा फ्रेंड है, तो मैस्कुलिन जेंडर ही लेते हैं, तो ही, यू क्या बन जाएगा फ्रेंड के हिसाब से, ही, मे बन जाएगा माइट, दैट ही माइट, उतार दीजिए पूरा, लिव लॉन्ग, माई मदर ब्लेस्ड माई फ्रेंड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, मेरी माँ ने मेरे दोस्त को आशीर्वाद दिया कि वह बहुत दिनों तक जिंदा रह सके। अच्छा, नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी, लेटस वाले अगर प्रश्न आ जाए, लेटस वाले, लेटस क्या होता है, लेटस एक प्रपोजल होता है, लेट्स गो चलो चला जाए, लेट्स कम चलो आ जाए, लेट्स ईट चलो खाया जाए, लेट्स प्ले चलो खेला जाए, लेट्स को ही शॉर्टकट में लेट्स बोला जाता है।
लेट अस डू दिस वर्क, चलो इस काम को किया जाए। लेट अस स्लीप नाउ, चलो अब सो जाया जाए। लेट अस रीड नाउ, चलो अब पढ़ा जाए। तो जहाँ भी अगर लेट अस आ जाता है तो लेटस वाले अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलते हैं तो इनका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो माई फ्रेंड्स सैड टू बनेगा प्रपोज्ड, इसलिए प्रपोज्ड बनेगा क्योंकि लेटस प्रपोजल सजेस्ट करता है, कहता है चलो किया जाए, प्रपोजल है, आप मत जाइए। माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी, लेटस हटेगा तो आप लिखते हैं इसके जगह पे दैट दे शुड या वी शुड। दे शुड या वी शुड कोई ऐड कीजिए, दोनों सही है। लेटस के प्लेस पे दैट दे शुड या वी शुड, सब सही है, जोड़ दीजिए पूरा। गो टू सिनेमा, चेंज होगा टुडे, क्या बन जाएगा? दैट डे, ये चेंज होगा। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। बच्चों ने प्रिंसिपल से कहा क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? यानी द बॉयज पूछ रहे हैं, बच्चे ना क्वेश्चन मार्क लग गया, पूछ रहे हैं। द बॉयज आस्क्ड द प्रिंसिपल। अब ये जो सर वर्ड है इसको यहीं पे ख़त्म करके रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। रिस्पेक्टफुली इसी प्लेस से प्रिंसिपल के बाद या मैडम के बाद रिस्पेक्टफुली। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क है, मे से स्टार्ट है, यानी पहले इफ़ लगेगा, कॉमा एंड कॉमा हटाएंगे तो इफ़। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है? लड़के, ढेर सारे लड़के बोल रहे हैं बॉयज़, तो आई का नहीं कि एक लड़का है ही कर दें, ढेर सारे लड़के यानी दे। मे चेंज होगा माइट, दे माइट कम इन, गो इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो द बॉयज आस्क्ड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली इफ दे माइट कम इन, ये हो गया। एकदम समझते रहिए। और कहाँ से पूछेंगे प्रश्न? डायरेक्ट में कहाँ से आएगा? और मैंने सब तो बता ही दिया है, कहीं से नहीं। और ऐसा कोई जगह ही नहीं कि ना है आपको ही ना है, ये आना ही आना है, इसी में से पूछेगा। पढ़ लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कहीं से पूछेगा। नहीं पूछ दिया कहीं से तो मैसेज करना हमको कि देखिए आपने ये नहीं बताया। दे सेड टू अस डिड यू नॉट सेंड मी योर पिक, डिड यू नॉट क्वेश्चन मार्क। ये क्या? ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए मैंने दिए हुए हैं, एक ये ये आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में मैंने दिए हुए सी टेट में, टेट में। अब दे सेड टू अस डिड यू नॉट सेंड मी योर पिक, क्या बनेगा? डिड यू लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड अस। डिड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, अस। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैंने बता रखा है, इसलिए मैं इतना स्लो सब बातों को नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। आप पिछला वीडियोस देखिए शुरू वाले, आपको सब समझ में आ जाएंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू चेंज होगा अस के हिसाब से। यू यहाँ सब्जेक्ट है तो अस अपना सब्जेक्ट वाला रूप लेके क्या आएगा? कॉमा एंड कॉमा हटेगा, इफ वी बन जाएगा ये। यू इसके हिसाब से क्या बन जाएगा? वी। डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, तो क्या होगा? हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, क्या लगेगा? सेंट। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। अब मी फर्स्ट पर्सन, आई का मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा दे है, आई का मी है तो दे का क्या बनता है? देम। क्या बनता है? देम। अब यहाँ ये भी चेंज करना है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर सेकंड पर्सन यानी यू का योर पोसेसिव केस होता है, अपना के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई का माई होता है, दे का देयर होता है, ही का हीज होता है, शी का हर होता है, यू का योर होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अस का क्या होगा? अगर वी का ऑब्जेक्ट अस होता है तो वी का पोसेसिव केस क्या होता है? आवर होता है, तो आवर ही उतारेंगे, आवर पिक। समझिएगा बात को, समझिए बिल्कुल, कितना आसान वे। मैंने लगभग सारे, मैंने इतने टाइम वेस्ट किए इस पे जानबूझ करके कि ताकि एक बार आप पढ़ें तो आपको कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको न आए ऐसा ना लगे, आप सब कुछ कर लें आसानी से बिल्कुल। कोई नहीं आता है हमको कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे उसको, हम इसीलिए हैं भैया, हम बताएंगे ही, ठीक भी लगता है, कम से कम एग्ज़ाम में आ जाए आप लोग कुछ कर पाएँ,
कम से कम मेरा ही सब्जेक्ट जो है, जो मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़ रहे हैं तो एक भी प्रश्न इधर उधर ना हो। अच्छा, अब इसके बाद हम लेकर के आते हैं, इसके बाद हम लेके आएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन को लेके आएंगे वीडियोस को। नाउन में सब हम क्लियर करेंगे, जेंडर को क्लियर करेंगे, नंबर को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये मैस्कुलिन से फेमिनिन का क्या वर्ड होता है, नंबर में आएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉक्स का विक्सन हो जाता है, ठीक है। उधर मॉन्ग का जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन होगा, नन हो जाएगा। तो अलग अलग लेकर के आएंगे जो एग्जाम में आते हैं, छोटे मोटे नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका, जैसे एग्जाम में पूछता है एडवर्ब कौन सा है, इसमें से ये वर्ड कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो उन चीज़ों को भी लेके हम आएंगे। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी पूछ लेता है। प्रोनाउन में बहुत हार्ड नहीं पूछता है, प्रोनाउन को मैं बता दूंगा, वो तो हमारे ख्याल से एक ही क्लास में प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। नाउन में हो सकता है 2 क्लास लग जाए, लेकिन नाउन और प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव में 2 क्लास लग सकते हैं। आई विल ट्राई टू मैनेज इट इन 1 class only, but adverb will take also 1 class maybe. And after that preposition, it is very important part of the grammar, and that is asked in many questions, in several examinations. So exam point of view, the prepositions are most important. So I will tell you the particular prepositions where it is used. That's it, and we shall go through, don't worry at all. I am here, my dear. Thank you.